So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नीट डायरेक्ट असाइनमेंट पार्ट 2 डिस्कस करना है, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनीटोल एज द रिजर्व फूड मटेरियल। मैनीटोल किसका होता है बच्चे? तो एक्टोकार्पस का रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है, देखिए एक्टोकार्पस इज अ कॉस्मोपॉलिटन मरीन ब्राउन सीवीड। कौन सा है? ब्राउन है। और हमें पता है कि जो ब्राउन एल्गी है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्टोर्ड फूड जो होता है मैनीटोल होता है। सो मैनीटोल इज स्टोर्ड एज अ फूड रिजर्व इन द एक्टोकार्पस। जो ग्लेशियर एरिया है वो कैसा? रेड एल्गी है। रेड एल्गी के अंदर क्या होता है? रिजर्व फूड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, विच इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। वॉल्वॉक्स की बात करें तो वॉल्वॉक्स जो है ग्रीन एल्गी है जो कि स्टार्च को स्टोर करता है। और यूलोथ्रिक्स जो है इट इज अ नॉन ब्रांचिंग फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, और ग्रीन एल्गी है तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागीन। कैरागीन कौन प्रोड्यूस करता है? देखिए कैरागीन है क्या? इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स लाइक रेड एल्गी। रेड एल्गी से निकाला जाता है। ठीक है, कैरागीन is known for its gelling properties and it is one of the industrial source of carrageenan that is utilized as a stabilizer and thickener of milk प्रोडक्ट्स। उनको थिकनेस करने के काम आता है बच्चे। जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप लोग खाते हैं, जो आप लोग ये कस्टर्ड वगैरह खाते हैं, उन सब चीज़ों के अंदर कैरागीन का यूज़ किया जाता है। इट कैन बी हार्मफुल टू इम्यून सिस्टम इन सिवियर केस, इट लीड्स टू इंटरनल ब्लीडिंग ऑल्सो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए रेड एल्गी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन जो है रेड कलर का होता है। ठीक है, इसलिए हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं रेड ब्लड सेल को। तो यहां पर ये क्या करेगा? इट इम्पार्ट्स रेड कलर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रेड एल्गी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा है? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी एज दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड हैन यूज एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स। कौन सा? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, लैमिनेरिया एंड सर्गेजम आर दी मल्टी सेलुलर। एंड वॉल्वॉक्स कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज यूनिसेलुलर एल्गी। ठीक है बच्चे, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? आपको देखना है, देखेंगे गैमा कप्स मार्केशिया में प्रेजेंट होता है, ये सही है। बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी में, ये भी सही है। यूनिफ्लैजेलेट गैमीट्स इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया बच्चे नहीं होते, इसमें रेड एल्गी है तो यहाँ पे यूनी नहीं होता, यहाँ पर नॉन फ्लैजेलेट होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज रॉन्गली मैच्ड। ठीक है, ये नॉन फ्लैजेलेट गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाइगोटिक मायोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जाइगोटिक मायोसिस किस में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ मैनी एल्गी इंक्लूडिंग क्लेमाइडोमोनास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? क्या बोला जा रहा है? आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। ये सही स्टेटमेंट है। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। तो बच्चे ये जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा है? ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट द स्टेटमेंट म्यूकर फंगस बिलोंग टू द स्टार्च जाइगोमाइसिटीज। और जाइगोमाइसिटीज क्या करते हैं? नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेट गैमीट्स जो है वो बेयर करते हैं। तो यहाँ पे बाइफ्लैजेलेट नहीं होगा बच्चे, नॉन फ्लैजेलेटेड होगा। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज। एज अ फूड कौन सा यूज किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, हाईली प्रोटीनिशियस होता है ये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए 45% इसमें प्रोटीन है, 20% फैट है, 20% कार्बोहाइड्रेट्स है, 5% फाइबर एंड 10% मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है।
आइसोगैमिट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर। आइसो का मतलब ये होता है सेम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ठीक है स्टेटमेंट। एन आइसोगैमिट डिफर इधर इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी ठीक है। एन आइसोगैमिट का मतलब डिफरेंस होना चाहिए। इन oomacetes, फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमिट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, तो ये लार्जर नहीं होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, और ये नॉन मोटाइल नहीं होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। और फीमेल गैमिट जो है ये लार्जर होनी चाहिए, और जो ये क्या है, ये नॉन मोटाइल है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, बाकी के जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस इज ऑप्शन सी, इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल्गी हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ, तो एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपके एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन, अभी हमने पढ़ा कि मैनिटोल किसके अंदर होता है, तो मैनिटोल जो होता है बच्चे वो आपका ब्राउन एल्गी के अंदर होता है। तो यहाँ पे फ्यूकस जो है बिलोंग टू द फियोफाइसी इन विच रिजर्व फूड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड ऑयल। चारा जो है दिस ऑप्शन ए, इट बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी और इसमें रिजर्व फूड हुआ स्टार्च। पोरफायरा एंड ग्लासिडेरिया जो है वो रोडोफाइसी है, रेड एल्गी है, जिसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो क्या होता है बच्चे, वो स्टोर्ड फूड होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, तो कौन सा होगा? क्लोरेला, अभी पढ़ा हम लोगों ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogammy, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड oogammy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगेरा रिडक्शन डिवीजन दैट इज मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ, तो कब होता है? जाइगोस्पोर जर्मिनेशन के टाइम पे होगा। ठीक है, टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ जाइगोस्पोर जर्मिनेशन, इट टेक प्लेस व्हेन plus and minus plants filaments result in the formation of diploid zygote that is 2x। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। गैमा आर प्रेजेंट इन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किस में होता है? लीवर वॉर्ड्स में होता है गैमा, मर्केंशिया में, तो इसमें ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? स्फैग्नम होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन डी। मॉस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मॉस? स्फैग्नम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन मल्टी सेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, तो क्या होता है? द मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। मल्टी सेलुलर फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल शो मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फिनोरिया इज, क्या होता है फिनेरिया के अंदर, मॉस के अंदर? जो गैमिटोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किसके ऊपर? गैमिटोफाइटिक फेज के ऊपर। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है बेटा आपका, अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली गैमिटोफाइट विथ स्पोरोफाइट, और ये ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स इज दैट दे क्या करते हैं? दे हैव स्पोरोफाइट अटैच टू गैमिटोफाइट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्पोरोफाइट क्या होते हैं बच्चे? 2n होगा, और गैमिटोफाइट क्या होते हैं बच्चे? n होते हैं। ठीक है, सो गैमिटोफाइट जो होंगे ब्रायोफाइट्स में, दे आर डोमिनेंट, तो लाइफ साइकिल कैसा होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होगा, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट इज मॉस पेरिस्टोम टेक प्लेस इन, मॉस पेरिस्टोम कहाँ पे होता है बच्चे? तो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करता है। पेरिस्टोम फंक्शन इन द डिस्पर्जल ऑफ द स्पोर्स। पेरिस्टोम कंस्टिट्यूट्स रिंग्स ऑफ टिथ लाइक प्रोजेक्शंस एट द रिम ऑफ द कैप्सूल ऑफ द मॉसेस। In Funaria, peristomes are 32 in number, arranged in 2 rings of 16 each, outer exostome and inner endostome. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
प्रोटोनिमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, हमें पता मॉस में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिनेरिया, इट इज अ मॉस। जुवेनाइल स्टेज होता है मॉस का। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, तो क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वाटर इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, क्या बताना है हमें, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोटोनिमल एंड गैमेटोफाइट जो होता है बच्चे वो ब्रायोफाइट का फीचर है। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइटिक इज फ्री लिविंग, ये भी गलत है। मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है बच्चे वो नॉन मोटाइल होगा, वो नॉट फ्री लिविंग। एंड थ्रीडियोस्पोर्स एंड आर्कोगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, ये भी जो है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट्स, तो यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, द वॉकिंग फॉर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, तो वॉकिंग फॉर्न हम कहते हैं किसको हैं, एडियंटम को कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग फॉर्न, द टिप्स ऑफ इट लीव्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल गिव्स आउट एडवेंशियस रूट्स विच इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यू लीव्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो जब भी लीव जो है सॉइल को टच करेगा वहां से एक नया रूट स्टार्ट हो जाता है, नया प्लांट स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे वो सॉइल के ऊपर चल रहे हैं, है ना। सो ऑप्शन इसके अंदर जो है बी जो है, प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वेल डेवलप्ड आर्किगोनियम विथ नेक कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 6 रोज ऑफ नेक कैनाल सेल्स कैरेक्टराइजेस, किसके अंदर होता है बच्चे, तो ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस, कौन सा हेटेरोस्पोरस होगा, सेल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग सेल्विनिया इज हेटेरोस्पोरस, क्या होता है ये, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस एंड 2 डिफरेंट डेवलपमेंटल पैटर्न्स, ठीक है। बाकियों में जो है मार्शेलिया हो गया, सेल्विनिया हो गया, जोला एथिस ट्रैप्टेरिस, ये सब होमोस्पोरस होते हैं। एंड 30 to 64 हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन ईच स्पोरेंजियम। एडियंटम भी जो है बच्चे वो होमोस्पोरस है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही आंसर आ जाएगा, सेल्विनिया इट इज हेटेरोस्पोरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जिम्नोस्पर्म, तो क्या है, दे आर हेटेरोस्पोरस, ये ठीक स्टेटमेंट है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग नहीं होते हैं बच्चे, गैमेटोफाइटिक स्टेज जो होता है वो अटैच्ड होता है सॉइल से, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The male and female gametophyte do not have an independent free living existence. The male gametophyte remains within the sporangia, retained on the sporophytes and is dependent on the sporophyte. तो option B is the right answer. Next, which one of the following statement is correct? अब हमें correct बताना है। तो यहाँ पे horsetails are gymnosperms? No. Horsetails are common name of equisetum, है ना। सेलेजिना इज हेटेरोस्पोरस वाइल सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, तो सेलेजिना जो है वो हमें हेटेरोस्पोरस जो है, देखिए हेटेरोस्पोरस में पोजेस 2 टाइप ऑफ स्पोर्स, तो ये होमोजेन स्पोरस नहीं है, ठीक है बच्चा। ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स इन जिम्नोस्पर्म, तो यहाँ पे इट इज इंक्लोज्ड, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेल्विनिया, गिंको एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, yes, this statement is true. Sequoia is one of the tallest tree species known as the redwood tree. It is gymnospermic plant. It is an angiosperm. जो सेल्विनिया है वो क्या है, ये देखिए, सेल्विनिया इज एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म है। गिंको एंड पाइनस आर जिम्नोस्पर्म, और ये दो जो है वो जिम्नोस्पर्म है, तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत आंसर है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेटिक एंड हेटेरोस्पोरस, तो ये भी बच्चे जो है आपके स्टेटमेंट गलत हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। नेक्स्ट, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, तो क्या होता है इनके अंदर, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉनिफर्स आर बेसिकली व्हाट, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच फॉलोज देम। क्या बोला जा रहा है,
तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं? तो देखिए, इन लीवरवॉर्ट्स, मॉसेस एंड फर्न्स गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग, ये ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स एंड सम फर्न्स आर हेट्रोस्पोरस, ये भी ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वक्स एंड एल्बिगो इज ऊगेमस, ये भी ठीक है। ठीक है बेटा। द स्पोरोफाइट इन लीवरवॉर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन इन दी मॉसेस, नो, मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट जो है ज़्यादा इलेबोरेट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन जो है बेटा यहाँ पर आपका 3 जो है स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, क्या होता है? मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर। ठीक है बच्चा, साइकस इज अ जिम्नोस्पर्म, एडियंटम जो है बॉकिंग फॉर्म जो टेरिडोफाइट है, लेकिन दोनों में क्या होता है? दोनों के अंदर जो है मल्टीसिलिएटेड मोटाइल स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, क्या लैक होता है? जाइलम फाइबर्स लैक होता है इनके अंदर। Large amount of parenchymatous cells are present within the secondary xylem tracheids, so these are also known as softwood spermatophytes. So option D is the right answer, xylem fiber. Next, the gametophyte is not an independent free living generation in, किनके अंदर नहीं होता है? पाइनस के अंदर नहीं होगा बच्चे। ऑप्शन सी, in gymnosperm, Pinus, Icus, etc., the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. So आपका जो ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ओव्यूल्स, द लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमीट्स एंड लार्जेस्ट प्लांट्स आर फाउंड एमंग, किसके अंदर होता है? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2, तो हमें यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो कैसे कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, बहुत सारे पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला का होना, पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला का होना लाइक दिस, तो ये किसके अंदर होता है? ये शीर्षक कोलाई के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसको मैच कर देंगे हम इसके साथ, थर्ड के साथ। सेकेंड है लिविंग फॉसिल, तो लिविंग फॉसिल हम किसको बोलते हैं? गिंको इज द लिविंग फॉसिल, तो इसको हम 1 के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है राइजोफोर, जो है वो किस में होगा? तो फ्लैजिला में होता है, तो ये ऑप्शन 4 के साथ हो जाएगा। फिर देखिए, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट कौन सा होता है? तो वॉल्फिया जो है इट इज़ एंजियोस्पर्म, और ये जो है स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा, तो इसके अंदर मैक्रोसिस्टिस आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 के साथ आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का बेटा हम लोगों ने पार्ट 2 चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के जो क्वेश्चंस हैं एज असाइनमेंट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत आए बच्चा, उसके स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, उसके आंसर्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विथ की कंसेप्ट्स, तो इसको अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये असाइनमेंट क्लियर है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक यू।